हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। इन न्यूज में आपका स्वागत है। अभी का हमारा टॉपिक है रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड सर्जिंग ऑयल प्राइसेस। अभी हाल ही में जो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस थे वो करीब करीब 96.7 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गए हैं और ये जो है सितंबर 2014 तक 14 के बाद से जो पिछले करीबन 7-8 साल हुए इसमें सबसे हाईएस्ट प्राइस है। कितना? $96.7 पर बैरल। और ये करीब करीब जो लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि करीब करीब 100 के आसपास पहुंच चुका है। इसमें जो कारण जो मुख्य बताया जा रहा है, जो मेन रीजन है वो यही बताया जा रहा है कि जो इंक्रीजिंग रशिया यूक्रेन जो टेंशन है या जो क्राइसिस है वो। लेकिन ये कहना कि सिर्फ इसी वजह से क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं ये उतना सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ और भी रीजंस हैं। जैसे कौन कौन से रीजंस है इसके अलावा देखिएगा तो वो ये है कि ये जो आफ्टर कोरोना जो धीरे धीरे जो ग्लोबल इकोनॉमी ने जो एक तरह से रिकवर करना शुरू किया है, तो उस रिकवरी में जो पेट्रोल या क्रूड का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था वो उस हिसाब से उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं है। डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ी है इसकी वजह से, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो डिमांड बढ़ी है और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, जिस वजह से सप्लाई में कमी आई है और इस कारण से जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। सिर्फ ये कहना कि सिर्फ रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण से क्रूड के दाम बढ़े हैं ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन अभी हम लोग चूंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस से डील कर रहे हैं, है ना, और उसी से रिलेटेड हम लोग क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने टॉपिक को यहीं तक केंद्रित रखेंगे। अब आगे देखते हैं व्हाई हैज क्रूड प्राइसेस इंक्रीज्ड। ठीक है, तो उसमें हमें यही बताया गया है कि जो यूक्रेन का जो डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दो उसके जो क्षेत्र हैं जो कि एक तरह से ऑटोनोमस रीजन है अंडर मिन्स्क प्रोसेस, है ना, वो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मिन्स्क प्रोसेस क्या है। अभी हम लोग इतना समझ लें कि डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दो रीजन है यूक्रेन में जो कि अपने आप को जिन्होंने ऑटोनॉमस घोषित कर रखा था और रशिया का इसमें सपोर्ट था। मतलब डोनेट्स्क और लुहांस्क को एक तरह से वो सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया जो है जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है यूक्रेन में उसको एक तरह से बढ़ावा देता है ना, वो हिडनली करता है। ऐसा नहीं है कि वो जान मतलब ओपनली कर रहा है, वो हिडनली करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाल में जो वहां के जो प्रेसिडेंट है रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने ट्रूप्स मतलब रशियन ट्रूप्स को डिप्लॉय करने जा रहे हैं ये डोनेट्स्क और लुहांस्क में। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देखें जो एस्केलेशन है बिटवीन रशिया और यूक्रेन उसको बढ़ाना है, उसको शायद बढ़ाएगा ही। तो ऐसे में क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में एक संदेश गया। संदेश ये गया कि अब ये जो टेंशन्स जो है बिटवीन रशिया और यूक्रेन ये अपने पूरे चरम पे पहुंच गए और अब शायद वॉर होगा। ऐसा पूरे ग्लोबली एक मैसेज चला गया। इस वजह से अब ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स थे वो क्या हो गए कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स ये हो गए कि भाई इस वजह से अगर मान लीजिए वॉर होता है तो वॉर होगा तो किसी भी कंडीशन में आप देखिए कहीं पे भी वॉर होता है तो ऑब्वियस सी बात है क्रूड सप्लाईज जो है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होते हैं। ठीक, और वो भी उसमें भी एक मेन फैक्टर यहाँ पे क्या है, रशिया। रशिया जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड एट प्रेजेंट बना हुआ है। आप देख सकते हैं रशिया जो है एट प्रेजेंट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। तो अगर मान लीजिए किसी कॉन्फ्लिक्ट में रशिया खुद इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है जो क्रूड का जो सप्लाई होगी उसमें कहीं ना कहीं डिसरप्शन जरूर आएगा। इसके अलावा ये जैसे ही रशिया ने ये डिसीजन अपना लिया कि भाई वो डिप्लॉय करेगा अपने ट्रूप्स रशिया के सेपरेटिस्ट जो रीजन्स हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क में, तुरंत वेस्ट की तरफ से मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूरोप के और यूएस से उनकी तरफ से रिएक्शन आया कि भाई हम भी चुप नहीं बैठेंगे और वी विल टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स। और स्पेशली उन लोगों ने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की बात कही है। तो अब अगर मान लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो है अगर वो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल सैंक्शंस,
तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रशिया फिर से अगेन वही बात आएगी कि रशिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल का प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। अब ऐसे कंट्री पे अगर सैंक्शन लगाए जाएंगे, फाइनेंशियल सैंक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो सैंक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं वो ट्रेड पे भी सैंक्शंस होंगे। और रशिया चूंकि सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है तो सारा का सारा तेल खुद तो कंज्यूम करता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है ना। और ट्रेड पे जब सैंक्शन लगाए जाएंगे तो वो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं बाधित होगा, और एक्सपोर्ट बाधित होगा तो वर्ल्ड में जो क्रूड की सप्लाईज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी, दे विल गेट रिड्यूस्ड। तो इस वजह से फिर से एक तो कोरोना के बाद वैसे ही जो डिमांड जो बढ़ी है, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा है, उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस ऊपर गए। इसके अलावा ये फैक्टर आगे कि हो सकता है कहीं ट्रेड सैंक्शंस लगे रशिया पे, तो उसकी वजह से इन सारे सेंटिमेंट्स को देखते हुए जो ग्लोबल क्रूड के प्राइसेस हैं वो धीरे 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 करके वो राइज हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्लाइड में द प्राइसेस ऑफ डेटेड ब्रेंट, वर्तमान में अगर आप देखेंगे, और द प्राइस ऑफ फिजिकल नॉर्थ सी क्रूड ऑयल कार्गोज, नॉर्थ सी के पास में सेट टू बी डिलीवर्ड ऑन स्पेसिफिक डेट्स हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड $100 पर बैरल। यहाँ पे वही मैंने जो पहले बोला था कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि $100 पर बैरल का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है, और ये अपने उच्चतम स्तर पे है, हाईएस्ट लेवल। कब? पिछला ये $100 पर बैरल ये कब गया था? सितंबर 2014 में। तो सितंबर 2014 के बाद से ये सबसे उच्चतम अपने स्तर पे है। इसके बाद देखिए आखिर इन सब चीजों से हमें क्या फर्क पड़ेगा या इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखें आप, द राइज इन क्रूड प्राइसेस poses inflationary, fiscal एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क। इसका मतलब क्या क्या है? इन्फ्लेशनरी रिस्क है, फिस्कल रिस्क है, और एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क है। अभी क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैव अ डायरेक्ट शेयर ऑफ ओवर 9% इन द WPI बास्केट। जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, जिसमें कि हम लोग ढेर सारी कमोडिटीज का जो हम लोग प्राइस लेते हैं, जिसको हम लोग WPI बास्केट बोल रहे हैं, उसमें अगर आप डिफरेंट कमोडिटीज की बात करते हैं तो 9%, टोटल कमोडिटीज का लगभग 9% वो कमोडिटीज हैं जो कि कहीं ना कहीं जिनका वास्ता किससे है? तेल से, वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या किसी और फॉर्म से। तो इसका नतीजा क्या होगा कि अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइसेस अगर 10% भी आगे जाते हैं, अगर क्रूड के प्राइसेस 10% में भी इंक्रीज करते हैं, तो उससे WPI इन्फ्लेशन जो है लगभग हमारे यहाँ 0.9% का इंक्रीज दिखाएगा, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। ठीक, तो सबसे पहला इन्फ्लेशन, इसका मतलब इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इसके अलावा देखिए, इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट। हमें बहुत अच्छे से पता है हमारे देश में जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उससे पूरी नहीं होती है, और करीब करीब मोर देन 80%, करीब अभी वर्तमान का आंकड़ा लगभग 84% के आसपास है। मतलब हम लोग 84% ऑयल जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, केवल 16% ही हमारे यहाँ उत्पादित होता है, प्रोडक्शन है हमारा। तो मोर देन 80% जो है ऑयल रिक्वायरमेंट का वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बट द शेयर ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स इन इट्स टोटल इंपोर्ट्स इज अराउंड 25%। लेकिन जो हम लोग सारा आयात करते हैं, मतलब दूसरे जो भी पदार्थ हैं या दूसरी जो भी कमोडिटीज हैं, अगर हम लोग सारा इंक्लूड करते हैं, मतलब ऑल कमोडिटीज जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आप ऑयल का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो लगभग 25% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक साल में मान लीजिए 100 रुपए का सामान अगर आयात कर रहे हैं या 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 25 रुपए का क्या है? ऑयल है। इसके बाद देखिएगा, राइजिंग ऑयल प्राइसेस विल इंपैक्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो इंपोर्ट बिल होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो साथ साथ बढ़ेगी, है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? बिटवीन द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। अगर हमारा एक्सपोर्ट उसी हिसाब से नहीं बढ़ा, केवल इंपोर्ट ही बढ़ता रहा, तो क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी होने लगेगी।
इसके अलावा देखिए इन फाइनेंशियल ईयर 22 द शेयर ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स इन इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स हैज इंक्रीज टू 25.8% अप्रैल से दिसंबर का आंकड़ा है ये। इसका मतलब जो हमारा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था या जो पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसमें अगर हम लोग देखें तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, मतलब ये जो 3 तिमाही हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 3 तिमाही हैं इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल इंपोर्ट में जो तेल का आयात था वो कितना था 25.8%। आमतौर पे कितना रहता है 25%। 25% से बढ़ के कितना हो गया 25.8%। तो साफ मतलब है कि जो इंपोर्ट बिल है ना तेल वाला, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो ये क्या दे रहा है, यहीं पे हमें करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये इसका कारण क्या बताया गया है, ऑयल प्राइसेस की बढ़ोतरी। न कि हमने तेल की खपत बढ़ा दी है बल्कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, इस वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ा है। तो विद ऑयल प्राइसेस on an uptrend again, the oil import bill is likely to swell further. This will have an impact on India's external position. A 10% hike in oil prices, देखिए फिर से वही बताया गया है, यहाँ पे हमने देखा था 10% increase in crude would lead to an increase of around 0.9% in inflation. तो वहां पे हमें 10% increase in crude prices और inflation के बीच में रिलेशन बताया गया था। कितना बढ़ रहा था इन्फ्लेशन 0.9% WPI इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हमें करंट अकाउंट डेफिसिट और राइज इन ऑयल प्राइसेस की बात की गई है। तो अगर मान लीजिए 10% की हाइक हो रही है या 10% का इंक्रीज हो रहा है ऑयल प्राइसेस में, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में करीब करीब आप देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो $15 बिलियन 15 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा, या अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करते हैं तो 0.4% जीडीपी है ना, ये इंक्रीज दिखाएगा इसमें। इसके बाद देखिएगा दिस विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन रुपी। इन सारे कवायद से क्या होने वाला है, हमारा रुपया जो है कमजोर ही होगा। तो द राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सब्सिडी ऑन एलपीजी एंड केरोसिन। अब इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है जो क्रूड से जो चीजें बनती हैं, एलपीजी बन रहा है, केरोसिन बन रहा है, इन सभी के दाम बढ़ेंगे। अब हमारे देश में क्या है, चूंकि हम लोग एक समाजवादी व्यवस्था में जीते हैं, सोशलिस्ट कंट्री है हम लोग कहीं ना कहीं, तो ऐसे में सरकार जो है जो गरीब तबका है उसके लिए क्या करती है, सब्सिडी देती है। अब अगर मान लीजिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल से बनने वाले कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि जो गरीब लोग हैं उन पे बोझ ना पड़े, तो उन पे बोझ ना पड़े इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को जो भी बढ़े हुए दाम होंगे वो खुद बियर करना पड़ेगा। खुद बियर करने का मतलब क्या है, सब्सिडी। तो सब्सिडी का जो अमाउंट है वो सरकार को मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सरकार पे एक एक्स्ट्रा बर्डन या अतिरिक्त बोझ आएगा, वो भी ऐसे टाइम में जब अभी अभी हम लोग बस कोरोना से निकल ही रहे हैं, लगभग लगभग अभी हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से रिवाइव नहीं हो पाई है। और ऐसे में एक ये हमारे ऊपर एक अतिरिक्त बोझ या एडिशनल बर्डन हमें साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इससे सब्सिडी बिल बढ़ना है। अब अगर हम लोग उपभोक्ता की बात करें, आम आदमी पे क्या फर्क पड़ना है, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स क्या है, तो हाई क्रूड ऑयल अगर आप देखें तो हाई क्रूड ऑयल जब भी होता है हम लोग ये देखते हैं कि ज्यादातर कमोडिटीज जो है उनके दाम बढ़ जाते हैं, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्योंकि ज्यादातर कमोडिटीज की जो ढुलाई है, ट्रांसपोर्टेशन, वो किससे, कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल से ही होनी है। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर पे क्या होगा, कंज्यूमर को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा डायरेक्टली। आप देख सकते हैं जैसे अभी हाल ही में नवंबर की बात है, नवंबर में सरकार ने क्या किया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो बहुत अधिक बढ़ गए थे, बहुत जगहों पे 110 115 रुपए पेट्रोल की कीमत चली गई थी, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी थी। कितनी कितनी कम, कितना कम किया था, तो 5 रुपए कम किया था पेट्रोल पे प्रति लीटर और डीजल पे कम किया गया था 10 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, जिसकी वजह से तेल के दाम कुछ कम हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्रूड के दाम जो थे, क्रूड के दाम धीरे धीरे नीचे आ गए थे, है ना। और करीब करीब आप देखेंगे नवंबर के महीने में क्रूड के दाम जो थे वो $70 प्रति बैरल तक आ चुके थे। हालांकि उपभोक्ताओं तक या कंज्यूमर्स तक इसका फायदा नहीं पहुंचाया गया, लेकिन ये बात आप तय मानिए कि अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब $100 से ऊपर जा रहा है, तो ये सीधे सीधे किसका सूचक हो जाएगा कि हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं
वो जरूर से जरूर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।